Now, ahead of the assembly polls which are coming up in the state, Prime Minister Narendra Modi sounded the election bugle in UP's Kushinagar. After inaugurating the Kushinagar International Airport, the Prime Minister visited the Mahaparinirvana Temple, which is a site or place of nirvana after death of Gautam Buddha. Modi also lashed out at the previous governments for not working for the people of the state. The Kushinagar International Airport is built at a cost of 260 crores. The international airport, third in Uttar Pradesh, will ease travel of domestic and international pilgrims to the holy city. Prime Minister Modi laid the foundation stone of 12 development projects, including Rajkiya Medical College, being built at a cost of 280 crore rupees. During the inauguration of the airport, Prime Minister Modi hailed India's fast-paced vaccination drive, calling it a booster shot for tourism. Prime Minister also lauded the sale of Air India and added that such reforms are a must for the aviation sector. वैक्सीनेशन की भारत की तेज गति से प्रगति दुनिया के लिए एक विश्वास पैदा करेगी कि अगर टूरिस्ट के रूप में भारत जाना है, किसी कामकाज से भारत जाना है, तो भारत व्यापक रूप से वैक्सीनेटेड है और इसलिए वैक्सीनेटेड कंट्री के नाते भी दुनिया के टूरिस्टों के लिए एक आश्वस्त व्यवस्था ये भी उनके लिए कारण बन सकता है। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हाल में एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है। ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। यानी एक प्रकार से यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया था और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट से न केवल सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। 70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे देश में थे और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे
भारत में स्थापित करके 128 हवाई अड्डे आज स्थापित हो चुके हैं। जो यहाँ पर श्रीलंकन डेलीगेशन आई हुई है, काफी सारे बुद्धिस्ट मंक्स भी आए हुए हैं, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बता सकते हैं? बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। बौद्ध जो स्थल हैं हमारे आसपास चारों तरफ, यहाँ पे तो परिवहन हुआ था भगवान बुद्ध का, लेकिन इसके आसपास कई जगह और हैं और उसके एक और बड़ा दायरा बनता जो वहां पर है। तो इन सब के लिए, इनके उत्थान के लिए, यहाँ पे पर्यटकों के आने के लिए, बौद्ध लोगों के आने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से कितने इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स चलेंगी कंट्रीज के साथ? देखिए, ऐसा है कि एक बार अब लोकार्पण हो जाए, इसके बाद एक जो संदेश जाएगा, जितने हमारे बौद्ध देश, जिन देशों के अंदर बौद्ध धर्म का ज्यादा महत्व है, तो अपने आप वहां से फ्लाइट आने लगे।